नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों। गोचर में बन रहा राहु मंगल का षडाष्टक योग 13 सितंबर को समाप्त हो चुका है। तो क्या अब आपके जीवन में आपको राहत और प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है? क्या यह समय लगातार आगे बढ़ने का है? करियर में एक नया मुकाम पाने का क्या यह समय हो सकता है? क्या आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है? तुला राशि के मेरे मित्रों, क्या अब आपके जीवन में खुशियों का शुभ आगमन होने का ग्रह गोचर संकेत दे रहा है? मेरे मित्रों, पिछले कुछ दिनों से लगभग 1.5-2 महीनों से आपने तुला राशि के जो जातक है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की बातें फील की हो कि उनके जीवन में जो है कुछ उलझनों का दौर रहा। अचानक से गुस्सा उनका बढ़ गया, जबकि वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अचानक से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा उन्हें आने लगा। कारण उनको समझ नहीं आया, लेकिन वो सोचते थे कि यार अचानक से हमारे जीवन में ये परिवर्तन कैसा हो रहा है। कुछ रिश्तों में अनबन, मतलब लाइजनिंग की कमी आप रिश्तों में कह सकते हैं। कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह के संकेत आपने पिछले 1.5-2 महीने में मेरे मित्रों हो सकता है फील किए हों। खर्चों का बढ़ना, कुछ मानसिक बेचैनी, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, धन की कमी या फिर बचत न हो पाना, या फिर जो बचत आपने की थी उस बचत का अचानक से खर्च हो जाना, या फिर परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत आपको चिंता बेचैनी मेरे मित्रों हो सकता है फील हुई हो। क्या ये चीजें आपके साथ हुई मेरे मित्रों? अपने अनुभव बताइए। और क्या आपको इसके कारण का पता है कि यदि आपने ये परेशानी फील की है तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? दरअसल मेरे मित्रों, मंगल और राहु के बीच षडाष्टक योग बना हुआ था। 13 सितंबर तक जो मंगल देव थे वो तुला राशि के 12वें भाव में विराजमान थे और राहु पंचम भाव में। तो षडाष्टक योग के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकता है आपने अपने जीवन में महसूस की हो। लेकिन मेरे मित्रों, 13 सितंबर को मंगल ने आपकी राशि में प्रवेश किया है। मंगल का तुला राशि में परिवर्तन हुआ है, गोचर हुआ है। तो षडाष्टक योग का जो प्रभाव था मेरे मित्रों वो आपके जीवन से उतर गया है। अब समय बदल रहा है। अब आप मंगल आपके जीवन में आत्मविश्वास, ऊर्जा और अवसर प्रदान कर रहे हैं मेरे मित्रों। आइए जानते हैं मेरे मित्रों, ग्रहों का क्या संकेत अब तुला राशि वालों के लिए हो सकता है। षडाष्टक योग के समाप्त होने के बाद आपके जीवन में किस तरीके से पॉजिटिवनेस नजर आ सकती है, क्या है ग्रहों का संकेत? मेरे मित्रों, यह राशिफल ग्रह गोचर का संकेत मात्र है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, अब तक आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने खर्चों में अधिकता महसूस की हो, स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आपने फील किया हो, प्रेम संबंधों में कुछ उलझन हो सकता है आपने फील की हो, विदेश या दूर की यात्राओं से परेशानियां, या फिर विदेश में कोई काम कर रहे थे तो वहां पर कोई उलझन, क्रोध की कुछ स्थिति हो सकता है कि आपके जीवन में बढ़ी हो। लेकिन मेरे मित्रों, अब जब 13 सितंबर के बाद मंगल देव आपकी ही राशि में आ गए हैं तो इनकी जो चौथी दृष्टि है मेरे मित्रों वो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, जहां की इनकी उच्च दृष्टि है। तो ये घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई सुख आपको प्रदान कर सकते हैं। संपत्ति, वाहन, भूमि, भवन, वाहन आदि में सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं। यदि आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन को लेकर के कुछ दिक्कत, कुछ उलझन चल रही थी तो अब आपके लिए एक सकारात्मक दौर की शुरुआत मेरे तुला राशि के मित्र हो सकती है। माता का स्वास्थ्य यदि कुछ दिक्कत थी तो वहां पर राहत के संकेत, माता का आशीर्वाद, माता का साथ इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है मेरे मित्र। घर में शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। आपको फील होगा कि घर में आकर के अब सुख की अनुभूति हो रही है। जहां पहले आप घर में आकर के हो सकता है कुछ तनाव महसूस कर रहे हो, वहीं आपको अब घर में आप आएंगे तो आपको सुखद एहसास फील होगा मेरे मित्रों। हम क्यों कह रहे हैं फील होगा? क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है मेरे मित्रों, और चंद्र का मतलब है फील होना। हमारी भावनाएं वो सब चंद्र से जुड़ी हुई होती हैं मेरे मित्रों, और भावनाओं पर जो ग्रहों का प्रभाव होता है उसी तरह हमारा सोचने का नजरिया भी बनता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया और ज्योतिष के मर्मज्ञों का भी मानना है मेरे मित्रों। यदि आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, आपकी वाणी में कुछ कटुता आप महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप कुछ शॉर्ट टेम्पर से हो गए हैं, तो अब इन दिक्कतों से आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है।
देखिए मंगल आपके जो है वो सेकंड हाउस के स्वामी है। धन का घर होता है, वाणी का घर होता है, परिवार का घर होता है, कुटुंब का हाउस होता है। तो धन संबंधी दिक्कतें आपकी यहाँ पर, उनसे आपको राहत मिल सकती है। यदि वाणी में कुछ कटुता थी तो अब मृदुता आप फील कर सकते हैं। यदि आपको शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कि यार कुछ अंदर से बेचैन सा हूं, आपको लग रहा था कि यार मन में अलग अलग तरह के ख्याल मुझको आ रहे हैं, तो अब आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में यहाँ पर मंगल देव की कृपा से बढ़ोतरी हो रही है। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका साहस, आपका पराक्रम मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो अपनी ही राशि पर सप्तम भाव पर होगी। तो यदि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत थी, प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत थी, आपके रिश्ते मधुर नहीं हो पा रहे थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन साथी है या फिर मेरे जो प्रेमी है या मेरे प्रेमिका है वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, अगर आपको फील हो रहा था कि यार बार बार कुछ कंफ्यूजन फील हो रहा है, यदि आपको लग रहा था कि यार किसी भी तरह की हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर अब मंगल देव जब अपने घर को देख रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको राहत के आसार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के अनुसार नजर आ रहे हैं। आपका साझेदारी में कोई व्यापार था, उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी लाइजनिंग सेट नहीं हो रही थी, तो आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी लाइजनिंग यहाँ पर अच्छी होने के आसार है। अब आप दोनों मिलकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। करियर में नई ऊंचाइयां यहाँ पर प्राप्त करने के संकेत ग्रह गोचर मेरे मित्रों दे रहा है कि आपको राहत यहाँ पर इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों फील हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे जीवन में संतुलन आ रहा है। मंगल मेरे मित्रों ग्रहों के सेनापति कहे गए हैं। मंगल की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ रही है, अपनी राशि पर पड़ रही है, यदि आप अविवाहित हैं तो आपके लिए अच्छे घर से विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको अपना जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों को आप विवाह में तब्दील करने की ओर मेरे मित्रों कदम इस गोचर के दौरान जो मंगल के संकेत हैं उसके आधार पर आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप में जहां मजबूती और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों, वहीं एक चीज अभी और बनी हुई है। देखिए मंगल का साल ये 2025 न्यूमरोलॉजी के अनुसार कहा गया है। इसकी मीठी मीठी शुरुआत हुई थी, लेकिन अप्रैल में शनि का ट्रांजिट हुआ, फिर बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ, फिर राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ, तो गोचर में कई तरह के योग का निर्माण हुआ, जिसमें कालसर्प योग का निर्माण हुआ, तो ग्रहण योग का निर्माण हुआ, षडाष्टक योग का निर्माण हुआ। तो मेरे मित्रों अप्रैल से लेकर के और सितंबर अब जाने को है, इस बीच में कई तरह की उलझने रही। तो क्या अभी समय पूरी तरीके से राहत महसूस करने वाला है या आगे भी गोचर में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं, इसके बारे में भी आपको मेरे मित्रों जानकारी देंगे। लेकिन आप भी अपने अनुभव मेरे मित्रों बताते रहिए। देखिए क्या होता है, जब आप अपने अनुभव बताते हैं, जब आप अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, तो हम उसके आधार पर ग्रहों के जो गोचर होते हैं ना उसको और डीपली प्रेडिक्शन करने में हमें मदद मिल सकती है। हो सकता है कुछ और चीजें आपके लिए निकल जाए, तो अपने अनुभव हमें मेरे मित्रों बताते रहिए। अब देखिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 8वें घर पर है। तो मेरे मित्रों यदि आपका कोई ऐसा शत्रु था, इसको बोलते हैं ना आस्तीन में छुपे हुए शत्रु, आस्तीन में छुपे हुए सांप, यदि इस तरह के कोई आपके शत्रु थे जिनको आप जानते नहीं थे, कोई ऐसे कॉम्पिटिटर्स थे जो आपको लगातार परेशान कर रहे थे और आपको उनके बारे में पता नहीं था, तो अब आपको उनके बारे में न केवल जानकारी मिल सकती है, वरन अब आपको मंगल देव की दृष्टि के कारण विजयश्री भी प्राप्त हो सकती है। अचानक लाभ के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान मेरे वृषभ राशि के मित्रों को प्राप्त हो सकते हैं। गुप्त ज्ञान की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है, आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है, सिद्धि साधना की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो शोध कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। रिसर्च में सफलता के योग यहाँ पर ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। गुण विद्याओं और आध्यात्मिकता की ओर जहां आपका झुकाव हो सकता है, वहीं आपके जीवन में रिश्तों को लेकर के अगर कुछ लाइजनिंग की कमी थी तो वो कमी भी आपकी पूर्ण हो रही है, वो कमी सॉरी आपकी दूर हो रही है मेरे मित्रों। तुला राशि वालों, आपके लग्न में मंगल देव आए हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य कर रहे हैं, ये आपके विचारों को ऊर्जा से ओतप्रोत कर रहे हैं, आपके जीवन की दिशा को बदलने का संकेत मंगल देव की कृपा से मिल रहा है।
देखिए मंगल देव आपके लिए काफी कर्कत्व की भूमिका में होते हैं। हालांकि ये सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं और सप्तम के स्वामी भी है, लेकिन मेरे मित्रों प्रत्येक भाव का अपना एक अलग महत्व है। यदि मेरे मित्रों आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं या मंगल राहु के साथ हैं या मंगल शनि के साथ हैं, तो इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। और मेरे मित्रों अभी भी सूर्य से राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है जो 15 अक्टूबर में समाप्त होगा। तो मेरे मित्रों ये मान करके चलिए जो पूरी राहत का आप समय सोच सकते हैं या जिसको आप सोच सकते हैं कि जो गोचर में शुभता का संकेत है मेरे मित्रों वो 15 अक्टूबर के बाद मिल सकता है। तो क्या अभी मंगल और राहु का षडाष्टक योग जो समाप्त हुआ है इससे जीवन में राहत के संकेत नहीं मिल रहे? नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है। देखिए मंगल और राहु के षडाष्टक योग को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत खराब कहा गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अब जब इनका षडाष्टक योग समाप्त हुआ तो यानी कि राहत की शुरुआत के संकेत तुला राशि के जातकों के जीवन में मिले। अब ये और ज्यादा क्यों हो सकता है मेरे मित्रों? क्योंकि आपकी ही राशि में मंगल देव का गोचर हुआ है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां आपको रखनी है मेरे मित्रों। उपाय भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सावधानियां सुनिए क्या। देखिए मंगल जब लगन में आते हैं तो ऐसे में कभी कभी शॉर्ट टेम्पर बंदा हो सकता है, तो आपको शॉर्ट टेम्पर होने से बचना है। सूर्य और राहु का षडाष्टक योग है तो इसके कारण जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और पिताजी की सलाह हर चीज में आप लेते रहिए, वरिष्ठ जनों की सलाह लेते रहिए। जल्दबाजी में निवेश करने से आपको इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बचना चाहिए। मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें? देखिए शनिदेव आपके छठे भाव में इस वक्त चल रहे हैं। तो आप पर ना तो साढ़े साती है, ना ही ढैया है, ना ही पनौती है, ना ही कंटक शनि, कुछ भी आप पर शनिदेव का असर नहीं चल रहा। शनिदेव की कृपा आप पर चल रही है। तो यहां पर मेरे मित्रों मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भाग्येश होते हैं वो बुधदेव होते हैं, तो मेरे मित्रों सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी का व्रत यदि तुला राशि वाले जातक करें तो गणेश भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ रही उलझने दूर हो सकती हैं। वहीं मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके आप कीजिए। आपके जीवन में मंगल देव का गोचर शुभता और हनुमान जी की कृपा ला सकता है। मेरे मित्रों वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, अपने कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।